दोस्तों आज हम 2007 की डेड साइलेंस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो कंटिन्यू द स्टोरी लाइन। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर एक फीमेल डोल बनाते हुए दिखाई जाती है। उसके पास एक बुक होती है जिसमें डोल बनाने के तमाम डायग्राम्स और स्ट्रक्चर होती हैं। उस बुक के लास्ट पेज पर एक स्लोगन लिखा होता है, टू मेक द परफेक्ट डोल। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें कपल दिखाया जाता है, जिमी एशन और उसकी वाइफ लीजा। जिमी उस वक्त किचन का ड्रेन पाइप चेक कर रहा होता है। वहीं पर उनकी बेल बजती है मगर दरवाजे पर कोई नहीं होता। लेकिन उसको एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल पर भी किसी का एड्रेस मेंशन नहीं होता। वो यही समझते हैं कि किसी का पार्सल बाय मिस्टेक उनको मिला है। जब वो इस पार्सल को चेक करते हैं तो इसमें एक डोल होती है। जिमी की वाइफ को वो डोल बहुत पसंद आती है और वो उसको अपने पास रख लेती है। और जिमी पिज्जा लेने चला जाता है। उसकी वाइफ उस डोल को अपने बेड पर रख देती है और किचन में बिजी हो जाती है, जहाँ पर उसको अपने रूम में किसी के बोलने की आवाज आती है। जैसे वो रूम की डोर पर पहुंचती है तो कोई चीज उसको अंदर खींच लेती है। जिसके बाद हमें जिमी का सीन दिखाया जाता है। जब वो घर पहुंचते तो उसको अपने रूम के डोर पर खून मिलता है और बेड पर उसको अपनी वाइफ की डेड बॉडी मिलती है जिसकी जबान कटी हुई थी। जिसके बाद जिमी को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर लिप्टन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिमी से पूछता है कि आखिर तुम्हारी वाइफ की मौत कैसे हुई, क्योंकि घर में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं होता। तो जिमी उसको बताता है कि सब कुछ नॉर्मल था, बस हमें एक अननोन पार्सल मिला जिसमें एक डोल थी और मैं ऑर्डर लेने चला गया। जब वापस आया तो मुझे मेरी वाइफ की डेड बॉडी मिली जिसकी जबान कटी हुई थी। तो इंस्पेक्टर कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि वो मर्डर उस डोल ने किया है। तो जिमी कहता है कि वो मर्डर डोल ने नहीं किया, जिसने वो हमें डोर पार्सल की वही मेरी बीवी के मर्डर से कनेक्ट है। जिसके बाद जिमी को कुछ दिनों के रिमांड पर छोड़ दिया जाता है। जिमी वापस घर आकर उस डोर को अच्छे से चेक करता है। जब बॉक्स के रेड पैक को फाड़ता है तो नीचे एक एड्रेस मेंशन होता है, मैरी शाह एंड बिली इन रेवन फेयर। और उनका पुराना खानदानी घर भी रेवन फेयर में होता है। वो वापस रेवन फेयर अपने डैड से मिलने जाता है, जहाँ पर वो अपनी न्यूली स्टेप मॉम एला से मिलता है। एला उसको अपने डैड के पास ले जाती है क्योंकि पास में जिमी और उसके डैड के बीच लड़ाई हुई थी और जिमी को उसके डैड ने शहर शिफ्ट कर दिया था। उसकी मॉम उसको बताती है कि तुम्हारे डैड को स्ट्रोक हुआ और उसके बाद वो पूरी तरह बदल चुके हैं। जिमी डैड को अपनी वाइफ की मर्डर की सारी स्टोरी सुनाता है, जहाँ पर वो अपने डैड से पूछता है कि आप मुझे बचपन में एक कविता सुनाया करते थे कि मैरी शाह से बच के रहना, उसके बच्चे नहीं पुतले हैं, वो जब तुम्हारे सामने है तो चीखना मत। तो उसकी स्टेप मॉम उसको बताती है कि बच्चों को काबू में करने के लिए एक डरावनी कविता है, इसके सिवा कुछ नहीं। इसके बाद जिमी कॉफी लेने हेनरी के पास जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ को देखता है जो एक मरे हुए कौवे को दाना खिला रही थी। जब वो वापस आता है तो काफी रात हो चुकी थी और वो सो जाता है। अचानक से रूम में अजीब सी आवाजें आती हैं और एक लेडी कोने में बैठी जिमी को घूर रही होती है। वो जैसे ही लैंप को ऑन करते हैं रूम बिल्कुल खाली होता है। जिसके बाद हमें हेनरी का सीन दिखाया जाता है जो लीजा की डेड बॉडी ले आता है। वो नोट करता है कि लीजा की भी जुबान कटी हुई है। नेक्स्ट डे लीजा को दफनाने के बाद जिमी देखता है कि हेनरी की वाइफ अकेले किसी कब्र के साथ काफी डरी हुई खड़ी थी। वो जैसे उसके पास जाता है उसको कहती है कि तुमने मैरी शाह को देखा था जब उसने तुम्हारी वाइफ को मारा था। वो कहता है कि मैरी शाह से सावधान रहना, उसके बच्चे नहीं पुतले थे, जब उसको देखना तो चीखना मत और तुम उस पुतले को दफना दो। मगर वहीं पर हेनरी आ जाता है और वो जिमी से सॉरी करता है और अपनी वाइफ को ले जाता है। वो बूढ़ी मैरियन जिस कब्र के साथ खड़ी थी वो मैरी शाह की थी। रात को जिमी उस पुतले को मैरी शाह की कब्र के साथ दफना देता है। जैसे वो घर वापस आता है वो पुतला उसके बेड पर था और साथ इंस्पेक्टर लिप्टन थे। वो उसे कहता है कि तुमने एक एविडेंस को छुपाने की कोशिश की है और वो इस पुतले को साथ ले जाता है। नेक्स्ट डे जिमी लिप्टन के घर से वो पुतले लेकर हेनरी के पास पहुंचता है तो उसको कहता है कि तुम्हारी वाइफ उस दिन मैरी शाह के बारे में कुछ बता रही। मगर वहीं पर हेनरी मैरी शाह के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैरी शाह के बारे में खामोश रहना ही ठीक है। जिमी के फोर्स करने पर वो उसको सारी स्टोरी बताता है कि मैरी शाह एक वेंट्रिलो कास्ट थी। वो पुतलों की तरह आवाज निकाल सकती थी। उसने एक आलीशान थिएटर खोला था जहाँ पर वो अपने बनाए हुए पुतलों के साथ स्टेज शो करती थी। एक दिन माइकल नामी लड़के ने कहा कि मैरी शाह ये आवाजें तुम्हारे पुतले नहीं बल्कि तुम खुद निकालती हो, मैंने तुम्हारे होंठों को हिलते हुए देखा है। जिसके बाद ऑडियंस ने उसका काफी मजाक उड़ाया और कुछ हफ्तों के बाद वो बच्चा गायब हो गया। उसका कुछ अता पता नहीं चला। बच्चे के अगवाने के कुछ अरसे बाद मैरी शाह की हत्या हो गई और उसकी बॉडी कटी हुई जुबान के साथ मिली। उसने वसीयत में लिखा था कि उसको अपने पुतलों के साथ दफन किया जाए। हेनरी बताता है कि जब मैरी शाह को मेरे वालिद के मुर्दा खाने पर लाया गया था तो मैंने देखा था कि वो खुद भी एक पुतला बन चुकी थी, लेकिन मेरी खामोशी ने मेरी जान बचाई थी क्योंकि मैरी शाह चीखने वालों को मार डालती है।
जिमी वापस मेरी शाह के पुराने थिएटर में जाता है जो अब खंडर बन चुका था, जहाँ पर वो स्टेज शो दिखाया करती थी। थिएटर के रूम में उसको एक बुक मिलती है जिस पर डोल बनाने की तमाम स्ट्रक्चर और डायग्राम्स होते हैं। उस बुक में एक न्यूज़पेपर का पेज चिपका हुआ था जिसमें माइकल एशन की गुम होने की रिपोर्ट थी। जिमी को पता चल जाता है कि वो लड़का हमारे खानदान से था। जिमी वापस अपने डैड के पास जाता है और उससे पूछता है कि माइकल एशन जो हमारे खानदान से था, क्योंकि हम भी एशन हैं और वो भी एशन है, उसका मैरी शाह से क्या लिंक था। उसका डैड उसको बताता है कि माइकल एशन तुम्हारे परदादा थे, वो एक दिन अचानक गायब हो गए और हमारे खानदान का शक मैरी शाह पर ज्यादा था क्योंकि उसने मैरी शाह का पूरे थिएटर के सामने मजाक उड़ाया था। हमारा खानदान मैरी शाह को मारने उसके घर पहुंचा, जहां पर मैरी शाह डर से चीखने चिल्लाने लगी और पूरे खानदान ने मिलकर उसकी जबान काट कर उसको बेदर्दी से मार डाला। लेकिन इसके बाद हमारे खानदान के लोग एक एक करके मारे गए और उनकी जबान भी कटी हुई मिली थी और मैंने तुमको इस शराब से दूर रखने के लिए शहर भेज दिया था। वहीं पर जिमी को इंस्पेक्टर लिप्टन मिलता है। उसको बताता है कि मैरी शाह की कब्र के साथ दफन तमाम पुतले गायब हैं। वहीं पर जिमी को हेनरी की फोन आती है और उसको कहता है कि मेरे पास कुछ खास है और तुम मुझे मैरी शाह के पुराने थिएटर में मिलो। इंस्पेक्टर लिप्टन और जिमी थिएटर पहुंचते हैं, जहां पर हेनरी को ढूंढते हुए थिएटर के टेक्निकल रूम में उनको पुतलों का पूरा कलेक्शन मिलता है जो एक शोकेस में बंद थे और उनमें 57 नंबर वाला पुतला मिसिंग था और जो जिमी को पुतला पार्सल हुआ था उसके ऊपर भी ये नंबर मेंशन था। वहीं पर उनको माइकल की बॉडी मिलती है जो पुतला बनी हुई थी। वहीं पर एक पुतला बोलने लग जाता है और वो कहते हैं कि मैं उन सबको चुप करवाऊंगी जिन्होंने मुझे चुप करवाया था। तो जिमी कहते हैं कि मेरी बीवी का क्या कसूर था, उसको क्यों मारा। तो वो कहता है कि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा था और पुतले के पीछे मैरी शाह उस पुतले को उड़ा दिया और मैरी शाह गायब हो जाती है। अब उनको पता चल जाता है कि मैरी शाह की आत्मा हर पुतले में है, तो वो इस कलेक्शन को आग लगा देते हैं। वहाँ से भागते इंस्पेक्टर लिप्टन गिरकर मर जाता है। जिमी उस आखिरी पुतले को लेने हेनरी के घर पहुंचते हैं, मगर वहीं पर उसको हेनरी की डेड बॉडी मिलती है जिसकी जुबान कटी हुई थी और उसकी वाइफ भी काफी डरी हुई थी। वो उससे पुतले के बारे में पूछता है तो वो उसको बताती है कि वो डोल तुम्हारे डैड ले गए हैं। जिमी उसको बताता है कि मेरे डैड तो पैरालाइज्ड हैं। तो मैरीन उसको बताती है कि वो यहाँ से गए हैं और उन्हीं के पास पुतला था। जब वो घर जाता है तो घर बिल्कुल खाली था और पुतला सोफे पर पड़ा था। वो जैसे ही पुतले को उठाता है मैरी शाह उस पर हमला कर देती है, मगर वो उस पुतले को आग में डाल देता है और मैरी शाह गायब हो जाती है और एकदम सन्नाटा हो जाता है। वहीं पर वो अपने डैड को देखता है जो व्हील चेयर पर थे। वो जैसे उन पर हाथ रखता है वो लुढ़क जाते हैं। उसका डैड कब का मर चुका था और वो जिससे बातें करता रहा था वो एक पुतला था। उसके डैड की बॉडी को पुतले में कन्वर्ट किया गया था जिसका कंट्रोल एला के पास था। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जिसमें एला को उसके डैड के पुतले को कंट्रोल करते हुए दिखाया जाता है और उस बुक में जिस पर्ची पर लिखा हुआ था टू मेक द परफेक्ट डोल उसके पीछे एला की पिक्चर थी। वो जैसे ही पीछे देखता है वहाँ पर एला होती है और वो मैरी शाह की आवाज में कहती है कि आप बताओ कौन है पुतला। जिमी डर से चीखता है और उसकी जुबान काट कर उसको मार देती है। मूवी के एंड में जिमी उसका डैड हेन लीजा के पुतलों को फोटो एल्बम में मैरी शाह की कविता के साथ दिखाया जाता है और मैरी शाह उस बुक को बंद कर देती है क्योंकि अब उसका बदला पूरा हो चुका था।